नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास प्रोग्राम रायगिरी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कैसे होती है एनआईए की अदालत, जहां चलेगा अब तहव्वुर राणा का मामला। क्या है एनआईए कोर्ट, जहां तहव्वुर राणा की होगी पेशी। आम अदालतों से ये कितनी अलग होती है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की भारत वापसी हो चुकी। अब दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए उससे पूछताछ करेगी। 26/11 हमले के बाद बनी ये एजेंसी आतंकवाद समेत बेहद संगीन अपराधों पर तेजी से काम करने के लिए बनाई गई है। कैसे ये अदालत आम कोर्ट से अलग है और क्या इनके फैसलों को दूसरी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। मुंबई हमलों का कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा कड़ी सुरक्षा में भारत लाया जा चुका है। अब मेडिकल के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए उससे पूछताछ करेगी। इसके बाद रॉ और आईबी सहित कई जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हो सकती हैं। एनआईए को साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद ही आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की तरह तैयार किया गया था। भले ही राणा का मामला एनआईए में चले, लेकिन इसकी अपनी कोई स्थायी अदालत नहीं होती, बल्कि सेशन कोर्ट को ही नोटिफिकेशन देकर स्पेशल अदालत बना दिया जाता है। साल 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश हिल गया। तभी ये सोचा गया कि अगर इस तरह के हमलों को रोकना है तो पुलिस या राज्य स्तर की जांच एजेंसियां काफी नहीं, देश को एक ऐसी जांच एजेंसियां चाहिए जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो, जो देश के किसी भी कोने में जाकर जांच कर सके और आतंकवाद जैसे बेहद संगीन अपराधों पर तेजी से काम कर सके। यहीं से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आकार लिया। साल 2009 में बनी एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसमें आतंकवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सीमा पर आतंक, नकली करेंसी, माओवाद, बायो या केमिकल हमला या साजिश, आतंकी फंडिंग जैसे कई गंभीर आरोपों पर नजर रखी जाती है। चूंकि एजेंसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील जांचों की जिम्मेदारी उठाती है, लिहाजा उसमें काम करने वाले भी काफी ट्रेंड होते हैं। ऊंचे पदों पर ज्यादा आईपीएस होते हैं। ये लोग पहले से ही राज्यों या केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों में काम कर चुके होते हैं और एनआईए में डेपुटेशन पर आते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों से भी तैनातियां होती हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी कई खुफिया एजेंसियों से जुड़ी होती है। कई बार वहां से भी लोग एनआईए को अस्थायी सपोर्ट देने आते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक वैज्ञानिक, डेटा एनालिस्ट भी काम करते हैं। एनआईए की हर जांच कोर्ट में पेश की जाती है, इसलिए उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लीगल एडवाइजर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ पदों पर सीधी भर्ती भी होने लगी है। जांच एजेंसी बनने के साथ ही ऐसी अदालतों की जरूरत महसूस हुई जो उन्हीं मामलों को सुनवाई करे जिनकी जांच एनआईए करती है। आम अदालतों में लाखों केस चलते हैं। वहां किसी आतंकवादी हमले के केस को सालों तक पेंडिंग रहना पड़ेगा तो न्याय नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि स्पेशल अदालत बनाई गई जो आतंकवाद, माओवाद, नकली नोट, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी जैसे मामलों की सुनवाई कर सके। अगर कोई आतंकी हमला हो गया हो, जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट या फिर किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया हो, तो वो मामला एनआईए को सौंपा जाता है। या अगर किसी संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग लेने का शक हो, जैसे पाकिस्तान या गल्फ से पैसा आ रहा हो तो उससे भारत में गड़बड़ी फैलाई जा रही हो, तो वो केस भी एनआईए के पास जाएगा। मानव तस्करी या ड्रग्स की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हो, तब भी ये एजेंसियां सक्रिय होती हैं। इसकी अलग अदालत नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की होती है, बल्कि सरकार सामान्य सेशन कोर्ट्स को ही एक नोटिफिकेशन देकर स्पेशल एनआईए घोषित कर सकती है। यानी अदालत अमूमन उसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होती है जहां बाकी सामान्य केस चलते हैं, लेकिन इसमें शामिल होने वाले अधिकारी अलग और ज्यादा प्रशिक्षित होते हैं। कार्रवाई एक अलग कमरे में होती है जहां बेहद तगड़ी सुरक्षा भी रहती है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में एक कोर्ट रूम को स्पेशल एनआईए कोर्ट घोषित किया गया है। वहीं मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, पटना, जम्मू, जयपुर, भोपाल जैसे शहरों में भी सेशन कोर्ट के कुछ विशेष न्यायाधीशों को एनआईए कोर्ट के तौर पर रखा गया है। ये अदालतें सिर्फ उन्हीं मामलों को सुनवाई करती हैं जिनकी जांच एनआईए कर रही हो। इनका मकसद है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो। कुछ मामलों में एनआईए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी करती है।
ये व्यवस्था हाई सिक्योरिटी आरोपियों के लिए होती है। जैसे राणा के मामले में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके लिए यही हो सकता है, ताकि सुरक्षा में कोई गड़बड़ी न आए। मुंबई हमलों के अलावा ये एजेंसी कई आतंकी मामले देख चुकी है। इसके साथ ही साजिश की खबर पर भी यहाँ जांच होती है। जैसे केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ISIS में शामिल करने को लेकर जांच चली। ISIS मॉड्यूल केस में कई लोगों को सजा मिल चुकी है, जबकि कई केस में चार्जशीट दाखिल हुई है। अब एक नया सवाल उठता है कि क्या इसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। NIA कोर्ट के फैसले से अगर कोई संतुष्ट न हो, वह पहले हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि NIA की कोर्ट में तहव्वुर राणा के लिए क्या डिसीजन लिए जाते हैं। क्या वो हाई कोर्ट जाएगा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है। हाँ, चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्राम के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत है, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बनिए 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।